नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से ये बड़ी खबर है। ईडी मामले पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुशील आनंद शुक्ला ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला। ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। कहा है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई है। केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईटी कुछ नहीं कर पाई तो ईडी की कार्रवाई यहां की गई, ईडी को उपलब्ध कार्रवाई यहां की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी ने करवाई कोरे कागजों में हस्ताक्षर। ये आरोप भी ईडी के ऊपर यहां पर लगाए गए हैं सुशील आनंद की तरफ से। इन दिनों ईडी की कार्रवाई काफी चर्चा में है। जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रही है उसके बारे में देश का सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। कुछ तथ्य हैं जो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई और ईडी के द्वारा जो तथाकथित रूप से छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसके बारे में कुछ तथ्य हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, ईडी की यह जो कार्रवाई है पूरी तरीके से मनगढ़ंत और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। मैं कुछ तथ्य, कुछ घटनाक्रम ईडी और आईटी की कार्रवाई के सिलसिलेवार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसके आधार पर आप सब खुद समझ जाएंगे कि जो ईडी की कार्रवाई है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश है। ईडी आसन्न विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ के होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस प्रकार की पूरी कार्रवाई कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई की पटकथा लगभग 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब छत्तीसगढ़ में 27-28 फरवरी 2020 को आईटी के छापे पड़े थे। और आईटी के छापे में आईटी जब कुछ भी नहीं कर पाई तो आईटी के छापों के आधार पर ईडी की ये कार्रवाइयां शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी के लिए रवाना हुए। उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अगर पीएससी के छात्र राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं तो ऐसे में उनकी योग्यता पर सवाल उठना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के बच्चों को टिकट देना उनकी योग्यता कहलाती है और अभी इसे राजनीति ठहराई जा रही है। अगर चयन में गड़बड़ी है तो तथ्य सामने लाए जाएं, जांच की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार डबल इंजन बताए जाने पर सीएम ने कहा कि मनमोहन सिंह भी सरकार में रहे लेकिन उन्होंने कभी डबल इंजन का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो केवल मोदी और शाह की सरकार ही कर सकती है। ये केवल धमकी ही देने का काम करते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो मोदी जी की कृपा नहीं होगी। ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि किसी को जैसे वो होता है ना, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है चालान बुक लेके, और जो भी आए उसे पकड़े, चालान काटे और अंदर कर दिए, या फिर इसको बोलते हैं कोर्ट में जाओ पटाओ। ये इसी प्रकार से ईडी वाले हैं, वो जेब में रखे रहते हैं, जिसके मन में आए उसको नोटिस दिए, लिखे आपके नाम से भी नोटिस है, वहीं खड़े खड़े। और अधिकारी कर्मचारी आप भी शासकीय सेवक हैं भाई, यहाँ भी जो काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों, वो भी शासकीय सेवक हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, ये 3rd डिग्री जो टॉर्चर कर रहे हैं वो तो गलत है। और उसके कारण से सभी विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति ईडी कर रही है कि यहाँ सरकार अच्छी काम कर रही है। आप लोग भी समाज के बीच में तो 24 घंटा रहते हैं। समाज के कौन सा वर्ग है जो हमसे, हमारी सरकार से नाराज है? क्या किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, व्यापारी हो, उद्योगपति, ऐसा कौन सा वर्ग है जो सरकार से नाराज है? सरकार से सभी खुश हैं। इन 4-4.5 सालों में कोरोना होने के बावजूद भी कभी उनको 1 मिनट के लिए नहीं लगा कि सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं हुई है। हर वर्ग को लगता है कि सरकार हमारी सरकार है और हमारे लिए काम।
उमरिया के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दोनों विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं से बैठक कर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया और उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि दावेदारों की टिकट ना तो मैं तय करूंगा और ना ही कमलनाथ। इनकी टिकट केवल जनता तय करेगी और इसके बाद शिवराज सरकार पर जमकर वो बरसे। और उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार की गंगा में डूबे हुए हैं और यह भ्रष्टाचार की गंगा श्यामला हिल्स से निकलती है। मध्य प्रदेश शिक्षा जैसे पवित्र काम में भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे साथी नेता अजय सिंह जी ने इसको जिला घोषित कराया है। इनके हम आभारी हैं। कम से कम छोटा जिला इन्होंने मंत्री न रहते हुए बनवा दिया। हम लगातार विधायक हैं, 3 बार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष, हम अपना चुनाव नहीं बना पाए। इससे इनसे ज़्यादा दमदार योग्य आदमी है इस क्षेत्र में, इनको हम धन्यवाद बताएंगे। अब खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस की गोपनीय बैठक को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के लोग विकास ढूंढ रहे हैं। बैठक में महत्वपूर्ण बातें हुई जिससे बड़े निर्णय हुए हैं। किसी को बताना नहीं है लेकिन चर्चा हुई है। एकाएक चेहरे में खुशी देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि चुनाव को देखते हुए रामायण करवा रहे हैं। रामायण के लिए श्रद्धा भक्ति चाहिए, दिखावे से कुछ नहीं होगा। कितनी आस्था है ये समय बताएगा। चुनाव में लाभ मिल सकता है इसलिए आयोजन करवा रहे हैं। जो राम को छोड़ दिए उससे कोई नहीं बचा सकता। ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भय का माहौल नहीं बनाया जाए। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक बोले कि छत्तीसगढ़ में आम लोगों में भय नहीं है, लोग खुश हैं। कल मुख्यमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण जो बयान आया चावल को लेकर के, और चावल को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया, मैंने क्वेश्चन लगाया था इसी 23 में जनवरी में, और जनवरी में जो क्वेश्चन लगाया तो जो बाद में जो पेपर में जो अधिकारियों के द्वारा जो दिया गया कि 68,000 टन जो चावल है उसके हिसाब किताब नहीं है। और लगभग मुख्यमंत्री जी का बयान को भी देखोगे तो उसमें दिया गया है कि इतने 15,000 कुंटल चावल हमने जमा करा लिया है, इतने कुंटल के ये है और इतने कुंटल नहीं है। और उसके बाद में आप देख रहे हो कि लगभग 208 दुकानें अभी निरस्त हुई है, FIR हुए हैं। मैंने उसमें एक प्रश्न किया था और वो प्रश्न जो था, बड़ी खबर भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू हुई, बेरोजगार युवाओं के लिए योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत काम सीखने के साथ इसका पैसा दिया जाएगा। 12वीं पास युवाओं को दिए जाएंगे 8,000 रुपए। डिप्लोमा वाले छात्रों को 9,000 रुपए मिलेंगे। डिप्लोमा से ऊपर वालों को मिलेंगे 10,000 रुपए। 7 जून से किया जाएगा संस्थाओं का पंजीकरण। बच्चों को बैसाखी नहीं उड़ने के लिए पंख दे रहे हैं, ये सीएम ने अपने बयान में कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। डिप्लोमा वाले छात्रों को 9,000 रुपए मिलेंगे। डिप्लोमा से ऊपर वालों को 10,000 रुपए माफ कीजिए सरकार देगी। 7 जून से संस्थाओं का पंजीकरण किया जाएगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बच्चों को पंख दे रहे हैं, बैसाखी नहीं। हो गया, मुझे धूप में खड़ा कर रहे। मित्रों, प्रदेश के लिए एक बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश में BPCL ने 49,000 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। बीना रिफाइनरी आप जानते हैं
उसके आसपास ये निवेश होगा। राज्य सरकार इस निवेश के लिए बीपीसीएल को विशेष पैकेज दे रही है। ये निवेश पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद और रिफाइनरी की क्षमता के विकास के लिए है। एक स्थान पर एक साथ 49,000 करोड़ रुपए का निवेश आना अपने आप में प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर सदैव मां की कृपा रही है। उज्जैन में भगवान शिव के आशीर्वाद से श्री महाकाल लोक विकसित हुआ। अब सीहोर जिले के सलकनपुर में देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आगामी 31 मई को भूमि पूजन और शिला पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है। देवी लोक के निर्माण में जन जन का योगदान हो, इस उद्देश्य से ग्रामों से ईंट शिला संकलन का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जो मां के चरणों में अर्पित की जाएंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास में ग्राम और नगर स्तरीय आयोजन समितियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवी लोक महोत्सव के पूर्व ग्रामों से शिलाएं एकत्र करने के लिए रथ यात्रा रवाना की। एकत्र शिलाओं का उपयोग देवी लोक के निर्माण के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिर पर देवी जी की चरण पादुका रखकर रथ यात्रा के वाहन के लिए सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने देवी लोक महोत्सव की डीपी और पोस्टर का अनावरण भी किया। एक लघु फिल्म के जरिए देवी लोक निर्माण के प्रकल्प का विवरण दिया गया। अब खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बयान दिया है। कहा कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां केंद्र सरकार ईडी इनकम टैक्स को आगे कर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी अपने धनबल बाहुबल के साथ सरकार को डरा रही है, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। नेता अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, जबकि ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भय का माहौल नहीं बनाया जाए। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पोस्टर लॉन्च पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि शराब नीति डॉक्टर रमन सरकार के कार्यकाल 2012 से शुरू हुई। डॉक्टर रमन से पूछना चाहता हूं, आपकी नीति के मुताबिक सरकार ने इस नीति को आगे बढ़ाया, इससे राजस्व भी बढ़ा, फिर घोटाला कहां से हो गया? बीजेपी ने अपनी नीति के मुताबिक जब शराब बेची है तो इसका मतलब बीजेपी ने भी घोटाला किया है। कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन का आयोजन पर कहा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यापक चर्चा की गई। आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है, किस तरह 2023 और 2024 का चुनाव जीत सकें, इस पर सभी प्रतिक्रिया सुनी गई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आगे भी काफी कुछ कहा। क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, देखिए आप, हम तो कोई अभी तक विवाद तो कहीं हमें नहीं लगता। हम लोग सत्ता और संगठन तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि 2023 में हम दमदारी के साथ सत्ता और संगठन में के साथ जाएंगे और हमें लगता है हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आएंगे और हमारी सरकार फिर से बनेगी। परिवर्तन की लगातार बात सामने आ रही है। देखिए, परिवर्तन की बात तो आपके मीडिया के माध्यम से लगातार, हम तो 2 महीने से मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं और ऐसी खबरें चल रही जो प्लांटेड खबरें हैं, तो इससे मीडिया की भी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। अगर आप कोई प्लांटेड न्यूज बार बार उसी बात को चलाते हैं, पर चेंज करने का अधिकार तो हाईकमान को है। हाईकमान की असीमित शक्तियां होती है, मगर चेंज करना होगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, हमको भी पता नहीं चलेगा कब हो जाएगा। मगर 2 महीने से लगातार 2-3 महीने से प्लांटेड खबरें चलती है, तो इसमें मीडिया की भी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। बेटमा वार्ड नंबर 4 कटकटपुरा स्थित कुछ रहवासियों ने पार्षद अंकित खत्री के साथ दीपालपुर एसडीएम के यहां उपस्थित होकर लिखित शिकायत की। जब उन लोगों ने प्लांट खरीदा था तो उनके प्लॉट की रजिस्ट्री में पीछे रास्ता दर्शाया गया था, पर अब वहां पर कोई अन्य व्यक्ति ने प्लॉट खरीदकर रास्ता बंद कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर निर्माण कार्य को रुकवाया जाए।
रहवासी का कहना है कि पश्चिमी दिशा में रोड स्थित है, जिसका उल्लेख हमारे विक्रय पंजीयन पर भी दर्ज है और रोड पर नर्मदा लाइन भी है और सदर रोड के पास सार्वजनिक हैंडपंप भी स्थित था, जो कि प्रतिपार्दी ने उखाड़कर नगर परिषद की संपत्ति को क्षति पहुंचाई। प्रतिपार्थी के द्वारा रोड को बंद कर सदर रोड पर निर्माण किया जा रहा है और सदर रोड पर स्ट्रीट लाइट के पोल लगे हैं, जिसे हटवा दिए गए हैं। रहवासी महिलाओं का कहना है कि नल कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और घर के पानी का निकास सदर रोड से ही है। साथ ही हमारे मकानों के दरवाजों भी उसी रोड पर हैं, जिसे दीवार बनाकर बंद किया जा रहा है। अवैध रूप से निर्माण हो रहा है। एक मतलब बाउंड्री खींच रहे हैं, सरकारी ज़मीन है वो, और हमारे रजिस्ट्री में आम रास्ता लिखा हुआ है सभी के रजिस्ट्री में, यहाँ से वहाँ तक जितने भी प्लाट कटे हुए हैं वो सब। वहाँ पे सरकारी हेडपम्प भी लगा हुआ है और पाइपलाइन भी गड़ी है, नर्मदा लाइन। खंबे उन्हें अभी निकाले हैं 15 दिन पहले और कोई सूचना भी नहीं करी। हमारी लाइट दिन भर 2 दिन बंद रही। नगर पालिका परमिशन भी, नगर पंचायत में गए तो उन्होंने बोला कि कोई हमारे को मालूम ही नहीं है। और उनने वहाँ बेटमा में नहीं सुनवाई करी तो हमें एसडीएम साहब के मिलना है। उन्होंने बोला है कि इसके कार्रवाई करते हैं इस पर आगे। आपका नाम? धर्मेंद्र। रजिस्ट्री में आम रास्ता और हमारा रास्ता रोक लिया गया और दीवारें बनना चालू हो गई है और हम वहाँ पे एक सरकारी हेडपम्प था और अभी भी सर्वे में, नगर पंचायत के सर्वे में, नगर पालिका के सर्वे में भी ये आम रास्ता है और ये सब रजिस्ट्री हुई है। रजिस्टर ऑफिस में भी आम रास्ता लिखा हुआ रजिस्टर में और ये हमारी तकलीफ है भैया, हमारा रास्ता चाहिए हम एसडीएम साहब से मिले था। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि भैया काम होगा। पुराना रोड है, सबसे पुराना, जिस पे कि नगर परिषद ने पूर्व में नर्मदा की पाइपलाइन भी गड़ी हुई है। वहाँ पे एक सरकारी हेडपम्प था जिसको भी इन लोगों ने दबा दिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि इसमें नगर पालिका की सबसे बड़ी संदिग्ध भूमिका है कि इनको परमिशन किसने दी बाउंड्री वॉल बनाने की। क्योंकि मैं नगर पालिका में मैंने मकवाना जी को फ़ोन करा था, जो कि प्रभारी सीएमओ है। वो आज नगर पालिका में किसी कलेक्टर कार्यालय में आवश्यक मीटिंग थी, इस कारण नगर पालिका में आ नहीं सके। इसलिए ये रहवासी संघ के सभी लोग एसडीएम साहब से मिलने आए थे और इन्होंने मुझे भी बुलाया था, तो मैं भी इनके साथ यहाँ देपालपुर एसडीएम कार्यालय में मौजूद हूँ और एसडीएम साहब को लिखित एक ज्ञापन दिया गया है और एसडीएम साहब के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि इसमें जो भी मामला है उसकी रिपोर्ट से मुझे अवगत कराए। रोड है और हमारे सब पूरा काम उधर से ही है, पीछे से रास्ता ही हमारा उधर से ही है और क्या नाम से बेहाल तो कब्जा कर रखा और प्लाट उन काट ले, रास्ता हमारा बनकर तो हम किधर से निकलेंगे? हमारी रजिस्ट्री में तो इधर से ही है सब पास में। हमने तो प्लाट मकान बनाया तो पूरी तैयारी भी करी हमने उससे। हम ये चाहते हैं कि हमारे को रास्ता चाहिए, हमारी गाड़ी खड़ी हो जाए। हमारे आगे से पीछे से तो ऊंचे है सब होटले और इसे हमने मतलब ही नहीं रखा। पीछे से हमारी गाड़ी उनका रास्ता सब उधर से, पीछे से नल कनेक्शन हमारा उधर से, लाइट का कनेक्शन उधर से, ड्रेनेज लाइन उधर से, सब लाइट उधर से हमारी। युवा भारत केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आए स्वामी आदित्य देव ने मानस भवन गुना में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हमारे देश का युवा योग से स्वस्थ होकर सशक्त बने। इसी उद्देश्य से योग ऋषि स्वामी रामदेव के परम शिष्य स्वामी परमार्थ देव महाराज मुख्य केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के पावन सानिध्य में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय निशुल्क इंटीग्रेट योग शिविर 17 से 19 मई को यूनिटी पार्क गुना में सुबह 5 से 7:30 बजे तक होने जा रहा है। पत्रकार वार्ता को सह केंद्रीय प्रभारी स्वामी ऋत देव ने कहा कि यूनिटी पार्क में होने वाले 3 दिवसीय शिविर में नगर वासियों से सम्मिलित होने का आग्रह किया गया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देते हुए रेल मंत्रालय भारत गौरव ट्रेन का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर से आज पुरी गंगासागर भव्य काशी यात्रा भारत गौरव ट्रेन रवाना हुई। बता दें कि यह पहली भारत गौरव ट्रेन है। पुरी गंगासागर भव्य काशी ट्रेन से धार्मिक पर्यटक पुरी, गंगासागर, बैद्यनाथ, वाराणसी, अयोध्या के दर्शन कर सकेंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना
जरदोश ने राजकोट से वीडियो लिंक के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। IRCTC ने पहली भारत गौरव ट्रेन मंगलवार को रवाना की। इंदौर में हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, विधायक रमेश मेंदुला के अलावा IRCTC और पश्चिमी रेल मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। वेस्टर्न रेलवे की पहली ट्रेन है और देश की चौथी ट्रेन है जो कि धार्मिक यात्रा पे निकली है। पूरी ट्रेन फुल थी, पैसेंजर फुल थे, 750 से ज़्यादा पैसेंजर थे और बहुत उत्साह के साथ जा रहे थे। एक ट्रेन को देखने के बाद ऐसा लगा कि हम धार्मिक स्थान पे आ गए हैं। अंदर पूरी व्यवस्था थी उनकी केयर करने की, CCTV कैमरे हैं, भोजन है, आरामदायक है और ये नई पूरी रेक आई है। कल ही डिपो से निकली और आज इंदौर पहुँची है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय रेल मंत्री जी को कि इन्होंने ये इंदौर को सौगात दी और इंदौर के लोग उसमें गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रेन सिर्फ दूरियां ही तय नहीं करती, हमारी संस्कृति को जोड़ती है, हमारे पर्यटन को जोड़ती है, हमारे धार्मिक स्थानों को जोड़ती है और आज हमने देखा कि हमारी संस्कृति, धार्मिक और पर्यटन तीनों को ये ट्रेन जोड़ेगी। जीवाजीगंज पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके सबक सिखाने के लिए क्षेत्र में पैदल घुमाया और चौराहों पर कान पकड़वाकर उठक बैठक भी लगवाई। साथ ही बता दें कि नगर निगम द्वारा इन दोनों दिनों शहर में अवैध नल कनेक्शन काटने की मुहिम चलाई जा रही है और इस दौरान मंगलवार को जूना सोमवारिया क्षेत्र में नल कनेक्शन काटने की बात को लेकर 3 बदमाशों ने PHE कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट जीवाजीगंज थाने में दर्ज की गई थी, जिसके चलते पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कल थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में जूना सोमवारिया में 3 लड़कों के द्वारा 2 लोगों के साथ मारपीट करी गई। पश्चात PHE कर्मचारियों के साथ में मारपीट की गई। दोनों घटनाओं पर थाना जीवाजीगंज पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी गणों की गिरफ्तारी की गई। आज घटनास्थल की तस्दीक, आने जाने के मार्ग आदि के लिए उनको क्षेत्र में लाया गया था और कार्रवाई चल रही है। आज माननीय न्यायालय उनको पेश किया जाएगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।